वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ जोन और फेस वाइज में इसमें बात करेंगे। और अभी हमारा इजी जोन कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपका था चेन्नई जोन, मुंबई जोन, सिकंदराबाद और बिलासपुर। ये जोन आपके कंप्लीट हो गए और ये जो 4 जोन हैं ये आते हैं आपके इजी जोन में। और आज जो हम बात करेंगे ये है हमारा मीडियम जोन, और इसमें आते हैं आपके इलाहाबाद, गोरखपुर, जयपुर, हुबली और जबलपुर। और इसके बाद आएगा आपका हाई जोन, तो ये आएगा आपका न्यू दिल्ली, कोलकाता, हाजीपुर और गुवाहाटी जोन। तो इसमें आज पहले हम बात करेंगे मीडियम जोन में। तो आपका जो इलाहाबाद आता है ये आता है आपका 2 फेस में इसका एग्ज़ाम हुआ था। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर आपका फेज़ 4 में एग्ज़ाम हुआ था। और जयपुर है जो आपका पहले जो 2018 में इसका नाम जो दिया गया था ये अजमेर जोन था, लेकिन 2019 की वैकेंसी में इसका जो नेम है ये जयपुर के नेम से वैकेंसी आई। तो इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था 2 फेस में। और हुबली की बात करें तो हुबली में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो नाम था इसका ये था आपका बेंगलुरु, और 2019 में जो वैकेंसी आई इसमें आपका हुआ हुबली। तो ये एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ 5 में। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में पहले इसका जो नाम था ये था भोपाल, और इस बार जो वैकेंसी आई तो इसमें आपका हुआ जबलपुर। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका फेज़ 2 में। तो टोटल हम देख रहे हैं कि हमारा जो इजी जोन था उसमें फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, फेज़ 4 तक और 5 तक कंप्लीट हो गया। और मीडियम जोन में भी हमारा लगभग यही कंप्लीट हो रहा है, बस फेज़ 1 और फेज़ 3 नहीं हो। तो इसकी बात हम आगे वाले में करेंगे। तो उसमें हमारा लगभग आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पाँचों फेज़ में एग्ज़ाम हुए थे लगभग पाँचों फेज़ हमारा इसी जोन में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें कितनी फॉर्म आया था, रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था और पर सीट कंपटीशन कितना है, अटेंडेंस कितनी गई है, उसके बाद जो अटेंडेंस है उसका कितना परसेंटेज है, और उसके बाद एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना है, और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था आपका एग्ज़ाम कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल का था। और इसके बाद 2018 की वैकेंसी कितनी थी, उसका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो कैसा था, उसका फाइनल कट ऑफ कितना गया था। और उसके बाद बात करेंगे जो हमारे चैनल है उस पे जो एग्ज़िट पोल चलता है उसके हिसाब से जो कैंडिडेट हैं उनका कितना रो मार्क्स फाइनली बन रहा है और कितना परसेंटेज किस रो मार्क्स का आ रहा है। और ये भी जानेंगे कि जो और अदर कैंडिडेट हैं उनका कितना रो मार्क्स बनना है, तो और उसके हिसाब से और जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है उसमें कितना हमारा नंबर बढ़ जाएगा, तो इस हिसाब से पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। पहला हमारा जोन आता है मीडियम जोन में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन। तो इसमें जनरल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो जनरल वैकेंसी है इसकी ये है आपकी 2080। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी ये है 678। और एसटी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है 317। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी वैकेंसी है 1175। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी जो वैकेंसी ये है 474। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका जो इलाहाबाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है ये है 4730। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था फेज़ 2 में। 2018 की वैकेंसी की बात करें तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी ये थी 4762। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसका जो अप्लाई फॉर्म था या बोल सकते हैं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये लगभग 18 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपका था इसमें 380। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद जोन अगर एनटीपीसी के तरफ से देखा जाए तो ये आपका जो लगभग इलाहाबाद जोन है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, और जो कैंडिडेट होता है वो सबसे ज़्यादा इसी जोन में अप्लाई करता है। और उसके बाद जो आपका ये अगर जोन की बात करें तो जोन वाइज ये आपका हाई जोन में आएगा, लेकिन इलाहाबाद जोन आपका ग्रुप डी है तो इसलिए आपको इसका जो बोले जोन वाइज तो ये आपका इलाहाबाद जोन मीडियम जोन में आएगा। और इसमें भी देखिए वैकेंसी कम है, लेकिन लगभग 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी इसमें लगभग 18 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, इसलिए इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन था लगभग 380 पहुंचा था। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आपको लगभग 25 से 30 प्लस नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में दिए गए थे, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था वो बिल्कुल ईजी नहीं था। इसलिए जो इसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी आपका काफ़ी ज़्यादा गया था, क्योंकि पर सीट कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की वजह से और नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका कट ऑफ भी उसी के हिसाब से गया था। और 2019 की बात करें तो 2019 की जो वैकेंसी आई तो इसमें आपकी जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 4730 यानी कि 4730। और आप देख रहे हो कि लगभग वैकेंसी सेम है, बस इसमें 4762 और 2019 की वैकेंसी आपकी 4730। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो लगभग आधा जो इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ और 2018 में आपका जो रजिस्ट्रेशन ये 18 लाख और 2019 में जो रजिस्ट्रेशन है ये लगभग बिल्कुल आधा हो गया 9,10,000। और टोटल की बात करें तो आपकी जो टोटल इसमें अप्लाई फॉर्म आया था ये आया था आपका 9,11,082। तो इतना आपका जो
पूरा अप्लाई फॉर्म आया था, तो इसलिए आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है, पिछली बार आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये था 380 और इस बार जो पर सीट कॉम्पिटिशन बनना है ये आपका बनना है 191। और उसके बाद अटेम्प्ट एग्ज़ाम की बात करें तो आपका जो इलाहाबाद जोन था इसमें 2019 में अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो इसमें आपका 40% अटेंडेंस था। तो इस हिसाब से जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते, तो इसलिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसलिए जो फाइनल इसका अटेंडेंस थी ये लगभग 40% हुई और 40% के बाद इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन है ये हो गया आपका 75। तो 75 पर सीट कॉम्पिटिशन बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 380 के हिसाब से देखें तो आधा से भी आधा आपका इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन नहीं रह गया है, ओनली 75 है। और 75 किसी जॉब के लिए आपको कैंडिडेट अगर 75 मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और आफ्टर आंसर की इसमें जो रो मार्क्स है ये काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, लेकिन 65 भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनका 65 और 60 प्लस भी बनना है और 45 भी बनना है और 55 प्लस भी बनना है। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है आफ्टर आंसर की, तो जो उसके बाद रिवाइज ड्राफ्ट की आंसर की होगी उसमें भी आपका स्कोर बन जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजर है ये इसमें नॉर्मलाइजेशन ही होगा। तो इसमें आपको भी 15 से 20 जो रो मार्क्स हैं इतने तो आपके बढ़ ही जाएंगे। तो लगभग आपका अगर 55 है तो आप बिल्कुल इस जोन में सेफ़ हैं। 2018 की बात करें, देखिए प्रीवियस ईयर 2018 की बात करें तो इलाहाबाद जोन में आपका जो फाइनल कट ऑफ गया था, जो फाइनल उसके बाद रिजल्ट आया था उसमें जो कट ऑफ गया था ये इसलिए भी हाई गया था क्योंकि उस टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था और 2018 की वैकेंसी आई थी, 2018 में आपका एग्ज़ाम हो गया था। और रही बात 2019 की, तो 2019 में आपका फॉर्म आया, उसके बाद डिले होते होते आपका एग्ज़ाम देखिए अभी 2022 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद भी ये नहीं कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रेलवे इस बार जल्दी काम कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर लास्ट तक आए और इसका जो सिलेक्शन है वो 2023 तक पहुंच जाए। तो इसलिए डिले काफ़ी हो गया है और अब नहीं उसकी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, ऐसा है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये नवंबर सेकेंड वीक तक आ ही जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ गया था ये गया था 74.57 और ओबीसी की बात करें तो इसमें आपका गया था 69.78। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका गया था 62.92 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 50.12। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में लगभग जितनी भी हमने अभी तक जोन वाइज देखे तो ये एक्स सर्विसमैन और सीसीए की जो इसमें कट ऑफ किया था ये बिल्कुल सेम ही गया है और इसमें +1 नंबर ऐड हुआ है, +2 नंबर ऐड हुआ है, इससे ज़्यादा किसी में भी ऐड नहीं हुआ है। तो इतना ही आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगा आपका फॉर पैट के लिए रो मार्क्स जो बनेगा और रिजल्ट अभी जो आएगा उसमें और एक्स सर्विसमैन और सीसीए वाले बिल्कुल इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें हमारे जो चैनल है उस पर एग्जिट पोल चलता है, तो एग्जिट पोल के हिसाब से भी हमने जानने की कोशिश की कि जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स कितना बनना है और उसके हिसाब से तो हमने 45 से 50 में जो हमें रिस्पांस मिला ये मिला हमें 42%। 50 से 55 के बीच में हमें मिला 14% और 55 से 16 के बीच में मिला हमें 14% और 60 से 65 के बीच में हमें मिला 12% और 65 से 70 के बीच मिला हमें 18%। तो इतना रो मार्क्स बनना है और इसलिए इसमें रो मार्क्स कम बनना है क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी तो नहीं था, लेकिन अटेंडेंस कम हो गई थी और अटेंडेंस जो एग्ज़ाम थे वो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया था। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका 75 प्लस और 80 प्लस भी बनना है और इसलिए जो इसका फाइनल कट ऑफ है ये आपका इलाहाबाद जोन में 65 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 74 तो आपका गया था जब आपका 380 इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन था, आपकी 4762 वैकेंसी थी और इस बार 2019 की जो वैकेंसी है ये तो आपकी 4030 है, लेकिन एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के बाद जो 40% आपका ओनली अटेंडेंस गया, उसके बाद जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है ये हो गया आपका 75 में अगर आपका 65 भी ही रो मार्क्स जा रहा है तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर इतना भी आपका रो मार्क्स नहीं बन रहा है तो फिर कह सकते हैं कि अगर 1-2 नंबर की चांस होती है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, रिसीव आंसर की होगी, जो क्वेश्चन गलत हुए उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी कम नंबर आ रहे हैं और फिर इतना अगर आपको एक जॉब लेनी है और जॉब में अगर आपका इतना नहीं बनना है तो ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है। लेकिन कह सकते हैं कि 65 और मान के चलिए कि 62 भी इसमें रो मार्क्स जा सकता है। हम इसमें ज़्यादा लेके चलते हैं ताकि जो अदर कैंडिडेट है उनको ये नहीं लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो बात हो गई हमारे नॉर्मलाइजेशन की और कट ऑफ फैक्टर की, और उसके बाद आपका कितना रो मार्क्स बनना है और जो अदर कैंडिडेट है उनका कितना रो मार्क्स बनना है, इस जोन में नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था और 2018 की वैकेंसी कितनी थी, हमने इसमें पूरी बात करी। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे अब आपका जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है ये कितना बनना है। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 63 से 66 भी बनना है तो आप इस जोन में बिल्कुल सेफ हैं। और इसमें अगर आपका 2 नंबर भी माइनस हो रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स बनना है 59 से 61 तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इससे ज़्यादा तो -1 हो कर लीजिए अगर इतना भी आपका रो मार्क्स बनना है। 58 या 57 भी बोले अगर आपको ओबीसी में बनना है तो आप इस जोन में बिल्कुल सेफ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रो मार्क्स 56 से 57 या 58 बोले तो इतना रो मार्क्स बनना है। और अगर आपका इसमें जो -2 भी अगर हम कर ले तो इसमें अगर आपका इतना भी रो मार्क्स बनना है, 54 बनना है, 53 भी बनना है प्लस, तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ है। और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका बनना है 55 से हम 54 लेके चलते हैं, 54 से अगर आपका 57 भी बनना है और इसमें भी अगर आपका 2 नंबर माइनस हो रहा है बोले तो आपका 52 बनना है, 52 प्लस बनना है, 51 भी बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 50 प्लस बनना है तो इस कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ है। और 50 प्लस अगर इससे भी थोड़ा कम बनना है, -2 नंबर कम आपका हो रहा है, -2 बोले तो आपका 48 प्लस बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं बनेगा क्योंकि हमने 2-3 नंबर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेके चले हैं कि ताकि आपका जो रो मार्क्स है आपका इसमें बिल्कुल आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इलाहाबाद जोन में आपका इतना रो मार्क्स आ रहा है तो आप इलाहाबाद जोन में बिल्कुल सेफ है और आप अपने पीईटी की तैयारी बिल्कुल इस जोन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जोन आता है गोरखपुर जोन, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन। तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी ये है 1570। एससी की बात करें तो एससी में जो आपकी वैकेंसी ये है 615। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी जो वैकेंसी ये है 307। ओबीसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है 1107। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है 403। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो टोटल वैकेंसी ये है 4002। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका गोरखपुर जोन में ये हुआ था आपका फेस 4 में एग्ज़ाम इसका हुआ था। 2018 की बात करें तो आरआरसी ग्रुप डी एनईआर गोरखपुर जोन, तो 2018 में जो आपकी वैकेंसी थी ये थी 3388। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये हुआ था 9 लाख। और उस हिसाब से जो परसेंट कंपटीशन था ये आपका हुआ था 294। तो इसमें परसेंट जो आपका कंपटीशन था ये था 294। 2019 की बात करें तो 2019 में जो आपकी वैकेंसी है ये आई है आपकी 4002। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म आपका हुआ था 6,20,825। तो इतना इसका आपका अप्लाई फॉर्म आया था। तो इस हिसाब से जो आपका परसेंट कंपटीशन बनना ये बनना आपका 155। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपकी बनी थी 55%। तो 55 के हिसाब से जो कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम देने गए थे, रियल में जो एग्ज़ाम देने गए थे ये हुए थे आपके 3,41,453। तो इस हिसाब से जो आपका परसेंट कंपटीशन बनना है ये बनना आपका 85। और इस जो एग्ज़ाम हुआ था गोरखपुर जोन का तो इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन आया था या इसमें हुआ था आपका 66 से 74 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर की बात करें तो 2018 में गोरखपुर जोन में जो आपकी जनरल कैटेगरी थी इसमें आपका जो कट ऑफ गया था ये गया था 63.90। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो आपका परसेंटेज गया था ये गया था 69.27। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका गया था 60.92। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका गया था 54.35। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन था ये आपका करीब 25 से 30 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन में मिले थे। और जो आपका रिसीव्ड आंसर की थी उसमें आपके 8 या 9 प्लस क्वेश्चन गलत हुए थे। तो इसके लिए आपको सभी कैंडिडेट जो थे सबको बराबर आप इसमें जो मार्क्स हैं वो सबको बराबर दिए गए थे। तो इससे आपका जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है ये 73 था क्योंकि इसमें जो परसेंट कंपटीशन था ये काफ़ी ज़्यादा था, आपका था 294। और जो इस बार का आपका परसेंट कंपटीशन बनना है अटेंडेंस के बाद, तो आपकी अटेंडेंस थी 55 तो इसलिए आपका परसेंट कंपटीशन बनना है 85। तो इसमें इतना था। और उसके बाद जो रो मार्क्स बनना है ये 55 से ऊपर बनना और 60 प्लस भी बनना है जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं। तो आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये 60 प्लस से ऊपर नहीं जाएगा। और हमारे चैनल पे जो एग्जिट पोल चलता है उसकी बात करें तो आपका आरआरसी ग्रुप डी गोरखपुर जोन आफ्टर आंसर के योर स्कोर, तो इसमें आपका जो हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर गोरखपुर जोन में जो 55 इसमें परसेंटेज है
जो कह सकते हैं अटेंडेंस गया था, तो इसमें आखिर जो कैंडिडेट थे उनका रो मार्क्स कितना बनना है, तो इसमें हमें लगभग 4200 वोट मिले। तो इस हिसाब से जो 45 से 50 के बीच में आ रहे थे कि आपके आ रहे हैं 44% और 50 से 55 के बीच जो हमें रिस्पांस मिला, ये मिला हमको 14% और 55 से 60 के बीच में रिस्पांस हमको मिला, ये मिला हमको 14% और 60 से 65 के बीच में हमें जो रिस्पांस मिला, ये मिला 12% और 65 से 70 के बीच में मिला, ये हमें मिला 16%। तो इस हिसाब से जो रो मार्क्स आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है उनके रो मार्क्स आ रहे हैं 45 से 15+ और इसका जो परसेंटेज है ये है 45% है। तो इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है इनका 55+ ही रो मार्क्स बनना है और उससे ज़्यादा भी 75+ भी बनना है। और एक कैंडिडेट ने हमें जो कह सकते हैं कमेंट किया, तो उसने बताया कि मैम मेरे जो इसमें रो मार्क्स है ये 90+ भी बनना है, तो इतना भी रो मार्क्स बनना है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रो मार्क्स बहुत अच्छा बनना है और कुछ कैंडिडेट हैं जिनका 39 भी बनना है और ऐसे भी कमेंट आई जिसमें एक 35 भी प्लस था, इतना भी रो मार्क्स बनना है। तो इस हिसाब से जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 20+ भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन ये मिलेंगे आपके शिफ्ट वाइज, क्योंकि जो आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो 3 शिफ्ट में आपका कौन सा एग्जाम ईजी था, कौन सा मीडियम था और कौन सा हाई था, तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमारा देखिए जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है गोरखपुर जोन, और इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की बात करी, उसके बाद हमने रो मार्क्स की बात करी और आपकी जो 2018 में वैकेंसी कितनी थी, उसका जो कट ऑफ था वो क्या गया था और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके दिए गए थे। 2019 की वैकेंसी आई, उसमें आपका कितना परसेंटेज था, एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना था, हमने सारी बात करी। उसके बाद फाइनली हम आपको कट ऑफ बता रहे। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 60 से 63 के बीच भी बनना है और इसमें अगर आपका 2 नंबर माइनस हो रहा है, यानी कि आपका 58 भी बनना है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 56 से 58 भी बनना है, तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसमें भी अगर आपका 2 नंबर माइनस कर दे तो आपका बन जाएगा 44। तो अगर आपका 44 ओबीसी में बनना है और ओबीसी आपका जो ईडब्ल्यूएस है, ये उससे थोड़ी ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है, ये उससे ज़्यादा जाता है, तो इसमें भी अगर आपका इतना रो मार्क्स बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका जो रो मार्क्स है, ये अगर आपका बनना है 54 से 56 और इसमें बात करें अगर आपका -2 भी नंबर कम आ रहा है, यानी कि आपका 52 आ रहा है, तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 52 से 55 भी बनना है और इसमें अगर आपका -3 भी हो नंबर कम कर दे, तो आपका बन गया 49 भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है और 49+ एससी कैटेगरी में बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपका इतना रो मार्क्स बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की में अगर आपका रो मार्क्स 48 से 51 भी बनना है और इसमें अगर हम -3 नंबर भी आपका कम कर दें, तो आपका अगर इतना भी रो मार्क्स बनना है तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और अगर आपको लगता है कि आप गोरखपुर जोन में जो हमारे एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है, अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा मान लीजिए अगर आपका माइनस जो रो मार्क्स है उसमें अगर हम -5 नंबर भी कम कर दें, अगर आपका उतना भी रो मार्क्स मारा है, हमारे इस रो मार्क्स से आपको मिला कर देखिए, अगर आप इसमें आ रहे हैं -5 भी नंबर आपका रो मार्क्स कम बनना है, तो आप इस जो कह सकते हैं जोन में आप बिल्कुल सेफ है और आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स तो नहीं जाएगा, कम ही जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाता है। देखिए आपका इलाहाबाद जोन हो गया, इलाहाबाद के बाद आपका हुआ गोरखपुर जोन। अब हम बात करेंगे जयपुर जोन की। तो जयपुर जोन में ये आता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है 2132। एससी की बात करें तो एससी में आपकी वैकेंसी है 814। एसटी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 384 और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी जो वैकेंसी है 1393। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 526। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है आपकी 5294। फेज़ की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जयपुर जोन का, ये हुआ था आपका फेज़ 2 में एग्ज़ाम। 2018 की बात करें तो 2018 में इसकी जो वैकेंसी ये थी आपकी 4755। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसमें अप्लाई फॉर्म जो आया था ये लगभग आपका आया था 12.5 लाख। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो अप्लाई फॉर्म के हिसाब से आपका जो पर सीट कॉम्पिटिशन था ये बनना था आपका 263 और अटेंडेंस थी आपकी इसमें जो 2018 में ये थी आपकी 60%। तो इस हिसाब से जो कैंडिडेट थे जिन्होंने 2018 में एग्ज़ाम दिया तो इनकी संख्या थी आपकी 7,50,000। तो इस हिसाब से जो इसका पर सीट कंपटीशन बना था ये बना था आपका 157 2018 में जयपुर जोन में। और उसके बाद बात करें 2019 में, तो 2019 में जो इसकी वैकेंसी आई ये थी आपकी 5249। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका जो अप्लाई फॉर्म आया तो ये आया था आपका 3,39,575 और उसके बाद इसका जो पर सीट कॉम्पिटिशन बना ये बना आपका 64। लेकिन जो इसकी अटेंडेंस थी ये गई थी आपकी ओनली 30%।
और उसके बाद इसका जो परसेंट कंपटीशन बना, ये बना आपका टोटल 23। और ये जो हमने डाटा लिया है जयपुर जोन में, ये आरटीआई के रिप्लाई के बाद हमने ये डाटा लिया है, क्योंकि इसमें जो हमारा डाटा था, जो हमें पता चला था, उसके हिसाब से इसमें जो टोटल फॉर्म आया था लगभग 9 लाख आया था। और उसके बाद जो इसमें 9 लाख के हिसाब से जो आपका परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था, वो बनना था आपका 183। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जो अटेंडेंस थी वो बन रही थी हमारी 40%। और इसके हिसाब से जो परसेंट कॉम्पिटिशन बनना था, ये बनना था आपका 73। लेकिन हमने यहाँ आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो हमारा डाटा था, हमने वही लिया और उसी का ही हमने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया। तो उसके हिसाब से आपका जो कह सकते हैं अटेंडेंस थी, ओनली आपकी 30% इस जोन में आपकी अटेंडेंस थी, जयपुर जोन। जो आपका एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी आपका जो जयपुर जोन है, ये आपका सबसे हाई जोन में आता है और इलाहाबाद से भी ज़्यादा जो कह सकते हैं फाइनल जो आपका कट ऑफ जाता है, सबसे ज़्यादा इसी जोन में जाता है। लेकिन ग्रुप डी की बात करें तो आपका मीडियम जोन में आता है। और अटेंडेंस इसलिए भी आपका कम था क्योंकि जो कैंडिडेट थे, ज़्यादातर कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है और जो उन्होंने एग्ज़ाम है वो उसमें क्विट कर गए। और उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर था काफ़ी दूर था, उसके बाद एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी हाई आया था, इसलिए इसकी जो अटेंडेंस थी ये आपकी 30% गई। 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो अजमेर जोन था, इसमें जो आपकी जनरल कैटेगरी है, तो इसका फाइनल कट ऑफ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। और इसमें ये आपका जनरल कैटेगरी में आपका क्या था 73.73। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका क्या था 70.10। और एससी की बात करें तो आपका क्या था 63.37। और एसटी की बात करें तो आपका क्या था 60.62। तो ये आपका अजमेर जोन है और ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था। और हमारे जो चैनल पे एग्जिट पोल चलता है जयपुर जोन में, तो इसमें आरआरसी ग्रुप डी आफ्टर आपका आंसर की योर स्कोर, तो इसमें हमने जानने की कोशिश की। तो इसमें जो हमारा 45 से 50 के बीच में हमें जो रिस्पांस मिला, ये मिला हमको 43%। और 50 से 55 के बीच में मिला इसका रिस्पांस हमें 15%। और 55 से 16 के बीच हमें मिला 14%। और 60 से 65 के बीच में मिला हमको 11%। और 60 से 70 के बीच में हमें जो इसमें रिस्पांस मिला, ये हमें मिला 17%। और इसमें लगभग हमें 4000 वोट आए थे। तो इस हिसाब से जो आपका इसमें रो मार्क्स बनना है, ये 45 से 15 के प्लस के बीच ही बनना है। और इससे ज़्यादा आपका 70 प्लस भी बनना है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। वो उनका परसेंटेज शायद 12 या 10% ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका अटेंडेंस काफ़ी कम हो गया है। और अटेंडेंस की बात करें और उसके बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, तो इस जोन में आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ये ज़्यादा नहीं होगा और इसमें 20 से आपका नीचे ही होगा। और जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल देख के जो फाइनली इसकी जो कट ऑफ जाएगी, जो आपका पीईटी के लिए आपका फाइनली जो जयपुर जोन है, तो इसमें आपका 60 के ऊपर नहीं जाएगा। और जो रो मार्क्स की बात करें तो इसमें रो मार्क्स भी ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनका रो मार्क्स भी कम ही बनना है। और फाइनली इसमें जो रो मार्क्स की बात करें, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 62 से 65 के बीच बनना है और इसमें अगर आपका -3 नंबर भी कम हो रहा है, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका रो मार्क्स 58 से 61 के बीच बनना है और इसमें अगर हम -2 नंबर भी कम कर दें, तो आपका बन गया 56 भी अगर आपको ओबीसी कैटेगरी में बनना है, तो ये आपका बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका जयपुर जोन है और जयपुर जोन में अगर आपका 54 से 57 भी बनना है, तो इस कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ हो। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका जयपुर जोन हो और इसमें अगर आपका 53 भी बनना है और 53 से आपका 55 के बीच बनना है और इसमें हम -3 नंबर भी कम कर दें, तो आपका बन गया 51 भी अगर आपका एससी कैटेगरी में बनना है, तो आप इस जोन में बिल्कुल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका 50 प्लस भी बनना है और इसमें हम -2 नंबर भी कम कर दें, तो -2 में आपका कम हुआ 48 प्लस भी अगर आपका एसटी कैटेगरी में बनना है, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और आप जयपुर जोन से हैं और इसकी जो वैकेंसी है ये ज़्यादा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख के हम बोले तो प्रीवियस ईयर का जो फाइनल कट ऑफ गया था ये काफ़ी ज़्यादा गया था। लेकिन 2019 की बात करें तो इसमें जो अटेंडेंस थी ये आपकी गई थी ओनली 13%। तो 30% में आपके जो कट ऑफ है ये बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका जो परसेंट कॉम्पिटिशन है, ओनली इसका परसेंट कॉम्पिटिशन जो है 12 हो रहा है, 12 नहीं 23 हो रहा है। तो 23 में अगर आपका परसेंट कॉम्पिटिशन है, तो इसमें अगर आपका इतना ही भी रो मार्क्स बनना है, तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और अगर आपका जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी में, तो आप इस बिल्कुल जो जयपुर जोन है इसमें आप बिल्कुल सेफ हैं। और हमारा देखिए इलाहाबाद जोन हो गया, उसके बाद गोरखपुर जोन हो गया और फिर उसके बाद आपका हो गया जयपुर जोन। और इसके बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर जोन। तो इसमें जो आपकी जनरल जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी ये है 1596। और एससी की बात करें तो एससी में आपकी वैकेंसी है 633। और
एसटी की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी है 308 और ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 1080 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 402 और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है आपकी 4019 और फेस की बात करें तो आपका जो जबलपुर जोन है, जो जबलपुर जोन आपके फेज़ 2 में एग्ज़ाम हुआ था। और 2018 की बात करें तो 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी, इसका नाम था आपका भोपाल जोन, क्योंकि ये एमपी में पड़ता है। तो आपका जो भोपाल जोन है तो इसमें आपकी वैकेंसी आई थी 3522 और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो आपका अप्लाई फॉर्म था इसमें 10 लाख और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन था आपका 281। 2019 में जो वैकेंसी आई तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम हो गया अब जबलपुर। तो ये भी आपका एमपी में ही आता है। और वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी ये है टोटल 4019 और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो इसमें अप्लाई फॉर्म हुआ था 5,28,589। तो इतना आपका इसमें अप्लाई फॉर्म हुआ था। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसमें जो पर सीट कॉम्पिटिशन जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उस हिसाब से इसका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था 131, लेकिन एग्ज़ाम हुआ तो इस एग्ज़ाम में जो अटेंडेंस थी ये आपकी काफ़ी ज़्यादा थी अदर जोन से। तो इसके जो अटेंडेंस थी ये आपकी थी 16%। तो 60% के हिसाब से आपका जो अटेंडेंस जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम में जो अटेंड किया ये हुआ इसका तो 3,17,153 और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना ये आपका बनना है 26। अगर आपका 60% आपका अटेंडेंस है और 26 आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है तो ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2018 के हिसाब से इस बार देखें तो पर सीट कॉम्पिटिशन आपका लगभग बहुत कम है और वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर की बात करें तो जो आपका भोपाल जोन था इसमें आपके जनरल कैटेगरी में जो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो कट ऑफ है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। तो प्रीवियस ईयर में आपका जो ऐसे जो जनरल कैटेगरी है इसमें आपका जो कट ऑफ गया था ये गया था 75.03 और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका गया था 70.75 और एससी की बात करें तो एससी में आपका गया था 63.51 और एसटी की बात करें तो आपका गया था 58.61 और एक्स सर्विसमैन में और सीसी में लगभग आपका सेम ही गया है सारे जोन में। और एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर जो हमारा जबलपुर जोन है, जो भोपाल जोन था उसमें जो रो मार्क्स है वो कितना बनना है, क्योंकि इसकी जो अटेंडेंस है ये आपकी लगभग 16% है और 60% में जो रो मार्क्स है इतनी अटेंडेंस हो रही है तो उस हिसाब से रो मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो लगभग आपका रो मार्क्स है ये 50+ है, जितना भी हमने जोन देखा ये सबका 50+ ही बनना है। और उसके बात करें अगर हम 45 से 50 की तो इसमें जो आपका परसेंटेज आया, जो रिस्पॉन्स आया ये हमको मिला 4% और 50 से 55 के बीच में हमें रिस्पॉन्स मिला 15% और 55 से 16 के बीच हमें मिला 13% और 60 से 65 के बीच मिला हमको 11% और 65 से 70 के बीच मिला हमको 17% और इसमें हमें लगभग 4,300 के बीच वोट आए थे और इसमें 65 भी बनना है और 75+ भी बनना है और 85+ भी बनना है, इतना रो मार्क्स बनना है इस जोन में। तो इसमें जो आपका फाइनल कट ऑफ है अगर जबलपुर जोन की बात करें तो इसमें आपका 62 से ज़्यादा आपका जो कह सकते हैं जो पेट के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा, रो मार्क्स जाएगा, आपका 62 से ज़्यादा इस जोन में नहीं जाएगा। तो इस जोन में हम बात करें तो जबलपुर जोन अगर आपका है और उसके बाद आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आपकी अगर रो मार्क्स 61 से आपका अगर 63 भी बनना है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका इसमें -2 नंबर भी कम हो रहा है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 57 से 60 तक बनना है और इसमें अगर हम -3 नंबर भी कम कर दें तो अगर आपका इतना भी बनना है, आपका 54 भी बनना है, रो मार्क्स ओबीसी कैटेगरी है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर आपका ईडब्ल्यूएस है आपका बनना है अगर 55 से 58 के बीच में भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका बनना है 53 से 56 तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और एसटी की बात करें तो एसटी में अगर आपका बनना है 49 से 52 और इसमें भी अगर आपका -2 नंबर भी कम हो रहा है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है और इतना ही रो मार्क्स जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कितने बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो अटेंडेंस है लगभग ज़्यादा है तो इस हिसाब से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका किस शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ था, इजी मॉडरेट या इजी मॉडरेट दोनों हुआ था। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आया था ज़्यादातर टाइम टेकिंग नहीं था, इसलिए इसकी जो अटेंडेंस है ये काफ़ी ज़्यादा गई है। और उसके हिसाब से तो आपका इतना भी अगर रो मार्क्स बनना है तो आप जबलपुर जोन में बिल्कुल सेफ़ हैं। अब आता है हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन।
तो रो मार्क्स का जो कह सकते हैं जो सबसे बड़ा सर्वर है आपका हुबली जोन है। और हुबली जोन में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था आपका फ़ेज़ 5 में। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी जो इसमें जनरल की आपकी वैकेंसी ये है 2745। और एससी की बात करें तो एससी में आपकी जो वैकेंसी ये है 1138। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी वैकेंसी है 557। और ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 2006। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी 715। और टोटल जो वैकेंसी ये है आपकी 7167। तो रो मार्क्स का जो सबसे बड़ा सर्वर कह सकते हैं आपका ग्रुप डी में है। ग्रुप डी में अगर आपका हुबली जोन है तो आपको सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है जो उसकी वैकेंसी है सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। 2018 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2018 में इसमें जो इसका नाम था ये था आपका बेंगलुरु। तो इसमें जो वैकेंसी थी ये थी आपकी 2293। अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म जो इसका आया था हुबली जोन का, तो इसमें अप्लाई फॉर्म आया था आपका 8 लाख। और पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आपकी इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन थी 349। 2019 की बात करें तो 2019 में इसका जो वैकेंसी का नेम आया ये आपका हो गया हुबली जोन। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो आपकी वैकेंसी थी ये थी आपकी 7167। और अप्लाई फॉर्म की बात करें तो अप्लाई फॉर्म आपका आया था 6,70,283। और इसके बाद पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो पर सीट कॉम्पिटिशन है आपका 93। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो आपका आया था यह आया था लगभग 5,30,000 जो कैंडिडेट थे उनका इसमें एडमिट कार्ड आया था 5,36,246। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन बना आपका हुबली जोन में तो ये बन गया आपका 74 पर सीट कॉम्पिटिशन। और एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका इसमें एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन जो था ये आपका 70 से 75 क्वेश्चन तक एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन इसमें बनना था। 2018 की बात करें तो 2018 में जो इसका नाम था ये बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में इसकी जो कट ऑफ गई थी ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ गई थी। नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऐड होने के बाद इसमें जो फाइनली आपकी कट ऑफ गई थी तो इसमें जनरल कैटेगरी में आपकी गई थी 62.01। और ओबीसी की बात करें तो आपकी गई थी 56.60। और एससी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ गई थी 49.65। और एसटी में आपकी गई थी 48.78। और एक्स सर्विसमैन और सीसीए में लगभग सेम ही गई थी अदर जोन के जैसे ही। और इसमें हमने रो मार्क्स जानने की कोशिश की तो इसमें जो आरआरसी ग्रुप डी हुबली जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर, तो इसमें जो हमें रिस्पांस मिला तो इसमें जो हमने डाटा लगाया तो ये हमारा जो 45 से और 50 के बीच ना होकर 50 से 55 के बीच में हमने इसमें जानने की कोशिश की। तो इसमें जो 50 से 55 के बीच में इसका जो परसेंटेज मिला ये सबसे ज़्यादा हमको मिला, ये गया आपका 49%। और 55 से 60 के बीच में जो हमें रिस्पॉन्स मिला ये हमें गया 16%। और 60 से 65 के बीच में गया 13%। और उसके बाद जो 65 से 70 के बीच में इनका जो परसेंटेज आया लगभग आपका 8% ही आया। 70 से 75 के बीच में गया आपका 14%। तो कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा आपका जो रो मार्क्स है ये 50 से 55 के बीच में आपका गया 49%। आपका इसमें 45 भी आ रहा है और 50 प्लस भी आ रहा है। तो इतना भी रो मार्क्स बनना है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो रो मार्क्स इसका जो आपका कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में इसमें लगभग 20 से 25 भी नंबर आपके बढ़ाए गए थे नॉर्मलाइजेशन 2018 में। तो फाइनली कह सकते हैं कि इसमें जो आपका फाइनली जो इसमें स्कोर जाएगा जो कह सकते हैं आपका पेट के लिए जो आपका जाएगा ये 60 प्लस से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जो रो मार्क्स है। और कह सकते हैं कि आपका जो ग्रुप डी का सबसे बड़ा जो आपका रो मार्क्स का जो सबसे बड़ा सर्वर है वो यही जोन है, आपका हुबली जोन है। और इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि आपका जो हुबली जोन है इसमें आपका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है इसमें आपको कितना स्कोर बढ़ेगा, इसका भी हमने अपने जो चैनल है उसमें हमने एग्जिट पोल लगाया तो उसका भी हमें रिस्पांस मिला। तो इसमें हमने जानने की कोशिश की कि हुबली जोन में परसेंटाइल जो आपका नॉर्मलाइजेशन है इसमें कितने मार्क्स पड़ेंगे। तो इसका भी हमने रिस्पांस जानने की कोशिश की क्योंकि जो और कैंडिडेट है उनके मन में ये चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में हुबली जोन में आखिर जो हमें रो मार्क्स है कितने बढ़ेंगे। तो उसका हमने सोचा कि इसका भी हम लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कैंडिडेट को कि आखिर इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उस हिसाब से आपका कितना भी जो नंबर है आपका पेट के लिए फाइनल जो आपका जाएगा उसमें आपका कितना नॉर्मलाइजेशन का नंबर बढ़ जाएगा। तो 2 से 4 मार्क्स की जानने की कोशिश की तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला ओनली 20%। 4 से 6 मार्क्स के लिए जाना तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला 50%। और 6 से 8 मार्क्स जानने के लिए हमने तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला 12%। और 8 से 10 मार्क्स तो इसमें हमें रिस्पॉन्स मिला 8%। और 10 से 15 मार्क्स की हमने जानने की कोशिश करी तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिला 46%। तो इसमें हमें लगभग 5000 जो कह सकते हैं 5000 के लगभग हमें वोट मिले कि इतना रो मार्क्स हुबली जोन में जाएगा नॉर्मलाइजेशन के लिए परसेंटाइल में। और उसके बाद कह सकते हैं कि आपका 50 प्लस या कह सकते हैं आपका 20 प्लस इतना रो मार्क्स तो आपका
जो है उसमें आप इतना भी आप अपना नॉर्मलाइजेशन जोड़ लीजिए, आपका जो रो मार्क्स है इतना अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका आराम से बिल्कुल जो कह सकते हैं आपका हुबली जोन तो आपका बिल्कुल निकल ही जाएगा। और उसमें आपका जो रिवाइज़्ड आंसर की है उसमें भी आपको नंबर दिए जाएँगे, क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे और उसके बाद जो अभी जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी रिवाइज़्ड आंसर की, उसमें भी आपकी आ गई है और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत हैं। तो आप जाके देखिए कि आपका कौन-सा क्वेश्चन फिर से गलत हो रहा है, तो उसके बाद आपका जो कह सकते हैं फॉर पैट के लिए तो जो आपका कट ऑफ बनेगा हुबली जोन में, तो आपका 60 प्लस के बीच में ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। क्योंकि हमने अपने जो हमारे चैनल पे जो एग्ज़िट पोल था उसकी भी हमने आपको बताया, नॉर्मलाइज़ेशन का भी बताया कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बढ़ जाएगा। तो बात करें हम फाइनल आपकी रो मार्क्स की, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है हुबली जोन में, तो ये आपका फॉर पैट के लिए ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है और विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अब अगर आपका रो मार्क्स 60 से आपका 64 बनना है और इसमें अगर हम -2 नंबर भी कम कर दें तो इतना भी अगर आपका रो मार्क्स बनना है जनरल कैटेगरी में, तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 53 से आपका 56 भी बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 54 से 57 भी बनना है तो आप इस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आपका इसमें -2 भी नंबर कम हो रहा है तो आप इतना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 49 से 52 भी बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हो। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका रो मार्क्स 45 से 50 के बीच भी बनना है और इसमें अगर हम -3 नंबर भी कम कर दें तो आपका बन गया एसटी कैटेगरी में 42। और 42 अगर आपका एसटी कैटेगरी है में बनना है रो मार्क्स तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और बात करें अगर हम पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी अगर आपका हुबली जोन है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो इसमें अगर आपका 40 से 45 के बीच बनना है तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में अगर आपका 35 से 40 के बीच भी बनना है तो आप एक्स सर्विसमैन जो आपकी कैटेगरी है आप इसमें बिल्कुल सेफ़ हो। और सीसीए की बात करें तो सीसीए में अगर आपका जो सीसीए कैटेगरी है इसमें अगर आपका 30 से 40 के बीच भी बनना है तो आप सीसीए कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ है। और कह सकते हैं जो हुबली जोन है इसमें इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा फॉर पैट के लिए। तो पैट के लिए आप बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपका रो मार्क्स है तो आप तो बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आपका कम है और हमारे जो एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है अगर आप इसमें बिल्कुल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी पीटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। और इसके लिए आपको नोटिस भी बहुत जल्दी जो आने वाली है, क्योंकि नोटिस जो आपकी पैट के लिए डेट वाली जो नोटिस है ये बिल्कुल अभी अभी लास्ट 1 वीक तक ये हो रहा था कि निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अब लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम जो आपका फर्स्ट वीक होगा इसमें आपका जो पीटी के लिए आपका जो डेट है इसकी नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है उसकी डेट भी आपको जल्दी ही आने वाली है। तो आपको हमारा चैनल में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। और आप किसी अदर ज़ोन से हैं तो उसका भी कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उसके बारे में पूरी डिटेल दे पाएँगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।